हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई चलते हैं आज आज है सैटरडे और आज टेक्स्ट बुक पे आपका एसएससी एमटीएस के लिए लाइव मॉक्स आया हुआ है। एसएससी एमटीएस 2024 ऑल इंडिया मेगा लाइव मॉक टेस्ट। ये आपका 28 सितंबर 9 बजे से आपका 30 सितंबर 9 बजे तक रहेगा भाई। इसके बीच में आप कभी भी टेस्ट लगा सकते हो। 28 से लेकर 30 तक 2 दिन तक रहेंगे भाई, 28 से 30 तक। तो आज है आपका 28। देखते हैं लैब मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहता है। आप लोग भी अपना स्कोर शेयर करें। चलो भाई शुरू करते हैं। स्टार्ट नाउ। देखते हैं क्या स्कोर रहने वाला है। पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करें, डिक्लेरेशन एंड आई एम रेडी टू बिगिन। चलते हैं डायरेक्ट सेक्शन 2 में भाई, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट तो आपको क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और ये जो सेक्शन 2 है आपका सेशन 2, उसी में आपका मेरिट बनना है। इसलिए डायरेक्ट चलते हैं सेशन 2 में। सेशन फर्स्ट भाई क्वालिफाई कर जाते हैं सारे। मेन है आपका सेशन 2। The first question is who led India's 28th athletics member squad in 2024 Paris Olympic? Who led the India's 28th athletics member squad in 2024 Paris Olympic? अविनाश बिले नहीं, इसमें शायद नीरज चोपड़ा थे। क्या कह रहा है ये? 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किसने किया? अविनाश साबले, अजिंदर पाल सिंह, तो नीरज चोपड़ा, ज्योति यारा जी। इसमें कौन किया था भाई? अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिका रिट्स जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इस याचिका के कितने प्रकार के रिट है? ये तो सबको पता होगा भाई, 5 प्रकार के रिट होते हैं। ये तो 5 प्रकार का रिट होता है भाई, सबको पता होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दीज रिट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये आपका 5 प्रकार का रिट होता है भाई, 5। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 में। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच इन रेगुलर टाइम? ये सबको पता होगा भाई, 90 मिनट्स का होता है। 45 ठीक है। 90 मिनट्स, 80 मिनट्स नहीं होगा, 70 मिनट्स नहीं होगा, 60 मिनट नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756 डैश बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। इनके मरने के बाद कौन बना था नवाब बंगाल का? मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, कासिम। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, हाँ भाई यही होगा, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार का होता है भाई आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान ये 2 प्रकार के होते हैं। एक बार इंग्लिश में भी देख लिया जाए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर देयर? ये 2 टाइप्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? ये तो आई थिंक सबको पता होगा। ग्राउंडनट मूंगफली नहीं, मेज मक्का नहीं, पैडी धान नहीं। ये होता है आपका ग्राम, जिसको बोलते हैं चना भाई। ये है आपका रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 7 हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज अ प्रिंस ऑफ भांगड़ा ड्यू टू हिज भांगड़ा म्यूजिक? दिलजीत दोसांझ, सुखबीर सिंह, अरिजीत सिंह, शान नहीं। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे उसे भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? अरिजीत सिंह,
दिलजीत, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों कट गए, ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। अरिजीत सिंह या सुखबीर सिंह? अरिजीत सिंह नहीं हो सकता, सुखबीर सिंह ही होंगे, सुखबीर सिंह। अरिजीत सिंह नहीं हो सकते, सुखबीर सिंह होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में? ये भाई साउथ में ही कहीं होता है, क्योंकि दक्कन लिखा हुआ आ रहा है ना, डेक्कन। The Deccan Festival is a 5-day long festival which reflects the culture of the Deccan. The festival is associated with which state? डेक्कन फेस्टिवल भाई केरला, सारे तो साउथ के ही नाम हैं। केरला में डेक्कन नहीं, कर्नाटका नहीं, महाराष्ट्र में तो नहीं हो सकता है, यही हो सकता है भाई डेक्कन फेस्टिवल 5-डे फेस्टिवल है ये। आंध्र प्रदेश ही होगा, आंध्र प्रदेश। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कोटिलिडोन प्रेजेंट इन द सीट। एक बार हिंदी में भी देख लिया जाए। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी को बीज में उपस्थित बीजपत्रों की संख्या के आधार पर डैश समूह में विभाजित किया गया है। इसको 2 में बांटा गया है आई थिंक, एंजियोस्पर्म। हाँ भाई, मोनोकॉट और एक और होता है ना, 2 ही होगा, 2 में ही डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी का क्वेश्चन। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश की मृत्यु 17 नवंबर 1928 में। पंजाब केसरी किन को बोला जाता था भाई? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को ही। यही हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा भाई केरल का ही होगा फिर। केरल का ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस 2011? हाँ, केरला ही होगा। सेंसस से क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आता है भाई। इन विच ईयर डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल काउंसिल आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप? ये 1983 में ही जीता था इंडिया। 7 में नहीं, 92 नहीं, 11 नहीं, हाँ यही होगा, 1983 में ही जीता था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर इंडिया? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? पंजाब, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये आपका आई थिंक अरुणाचल प्रदेश होगा भाई। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर? हाँ यही होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश ही होना चाहिए, यहीं पे इंटर करता है। क्या कह रहा है? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू अ डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड जीडीपी। जीडीपी से तो मतलब नहीं है भाई, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पूछा है। एडिशन ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन द डेथ रेट एंड जीडीपी से मतलब नहीं। एडिशन ऑफ बर्थ रेट, ग्रोथ रेट पूछा है ना, तो डिफरेंस बिटवीन द बर्थ, हाँ यही होना चाहिए भाई। बर्थ रेट और डेथ रेट का इसका डिफरेंस लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एथलीट्स फुट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय? ये एथलीट फुट होता है भाई, ये आपका फंगल से रिलेटेड ही होता है। फंगल डिजीज है ये, बैक्टीरिया नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर, वायरस नहीं, फंगल डिजीज है भाई। ये फंगल डिजीज फंगस की वजह से होता है, यही हो जाएगा। कुछ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं भाई, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा।
इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। यही होगा फिर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 70, मशरूम चट्टानों को डैश के कारण होता है। इंग्लिश में देखते हैं। मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू, मशरूम रॉक्स किसकी वजह से बनता है? मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू ग्लेशियल डिपोजिशन, नहीं। सी वेब्स, ये नहीं हो सकता। रनिंग वाटर इरोजन, नहीं। हवा के इरोजन की वजह से बनता है ये मशरूम रॉक्स, विंड इरोजन की वजह से, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज नोन एज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन हो सकता है। एज कंपोजिशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ, नहीं भाई, एज कंपोजिशन नहीं होगा। एडोलिसेंट पॉपुलेशन नहीं, माइग्रेशन नहीं, यही होगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण डैश कहलाता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या के वितरण, हाँ, व्यवसायिक संरचना कहलाता है। यही तो होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो भाई अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी की वजह, ये भाई B3, विटामिन B3 की वजह से होता है पेलाग्रा। एक बार इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज्ड बाय पेलाग्रा, ये B1 नहीं होगा भाई, B5 नहीं होगा, B3 होगा करेक्ट इसका। ये क्या हो रहा है भाई? नेटवर्क यू कांट कंटिन्यू। भाई 1 मिनट, नेटवर्क का क्या हो रहा है? ये अटक रहा है क्या बीच में? बीच में अटक ना जाए कहीं। और नेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या? 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। नेट प्रॉब्लम, कनेक्ट हो जा भाई, कनेक्ट हो जा, कनेक्ट। कोई तो कनेक्ट हो जा। बड़ा दिक्कत है भाई। कहीं बीच में ही नहीं अटक जाए। कनेक्ट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 20, विच इंडियन ओलंपिक इज एसोसिएटेड विथ गोल्फ? विच इंडियन ओलंपिक इज एसोसिएटेड विथ गोल्फ? अभिनव बिंद्रा नहीं, नीरज चोपड़ा तो ये भाला फेंक से रिलेटेड है। रवि कुमार दहिया ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। आदित्य अशोक है भाई गोल्फ से 100%। 21, द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड ड्यूरिंग अकबर्स रेन वाज कॉल्ड। अकबर के दौरान ये रेवेन्यू सिस्टम जो मुगल पीरियड का था वो उसको क्या बोला जाता था? इकता सिस्टम नहीं, जब्त बोला जाता था। जब्त, खारी नहीं, चराई नहीं, जब्त बोला जाता है। जब्त, इसको जब्त बोला जाता था। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? ये आपका भाई 26 से 30 के बीच में ही है आई थिंक। 21 तो होगा नहीं, यही हो सकता है। 20 नहीं होगा, 23 नहीं होगा। आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26, ओके। जीएस का क्वेश्चन कुछ इजी लग रहा है।
23. Who among the following was the first Mauryan ruler who tried to spread his message to the people through inscription? अच्छा, अपने मैसेज को फैलाने के लिए इंस्क्रिप्शन के थ्रू फैलाते थे वो. चंद्रगुप्त नहीं, अशोका हो सकता है, बृहद्रथ नहीं, अशोका थे भाई. इंस्क्रिप्शन के थ्रू फैलाते थे अपने मैसेज को. 24. In 1590, the Govind Dev temple of Vrindavan near Mathura was constructed from dash. Vrindavan, Indian Govind Dev temple. Govind Dev temple. Govind temple constructed from. ये भाई शायद आई थिंक रेड एंड स्टोन का बना हुआ था. कंफर्म नहीं है लेकिन होना चाहिए. ये लो नहीं होगा, चलो इस पर रिस्क लेते हैं. कंफर्म नहीं पता लेकिन हो सकता है भाई रेड, शायद पढ़ा था मैंने कभी. क्वेश्चन नंबर 25. हाउ मेनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड वे आर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ड्यूरिंग द डिफेंस इन्वेस्टिगेशन सेरेमनी? ये भाई 23 या 94 पढ़ा है मैंने. 94 दिया हुआ है, 23 नहीं है, वरना कन्फ्यूज़न बढ़ जाता. 23-94 याद था मेरे को. इंग्लिश. कंचनजंगा इज वन ऑफ द हाईएस्ट पिक्स दैट इज फाउंड इन. इसी पार्ट में एरर लग रहा है बी में. क्वेश्चन नंबर 27. आफ्टर great deal of effort we were able to locate the house. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ होना चाहिए, ग्रेट डीलिंग नहीं होगा, आफ्टर अ ग्रेट डील होना चाहिए. आफ्टर अ ग्रेट डील, ठीक है. इम्प्रूव द ब्रैकेट, ठीक है. आई केप्ट वेटेड फॉर हिम एट द थिएटर, नहीं भाई, कीप के बाद ING फॉर्म आएगा तो आई केप्ट वेटिंग. आई केप्ट वेटिंग फॉर हिम एट द थिएटर, हाँ यही होगा. आई केप्ट वेटिंग, मैं वेट करता रहा थिएटर में उनका, यही होगा. ही हैज़ ऑलरेडी पेज फॉर हिज मिस्टेक. ही हैज़ ऑलरेडी पेड, इस पार्ट में एरर लग रहा है बी में. बी पार्ट में एरर है कुछ. क्या कह रहा है? वन वर्ड. अ सडन एंड वायलेंट कोलैप्स. अ सडन एंड वायलेंट कोलैप्स. डायलेक्टिक डिबैकल हो सकता है, कोविड नहीं हो. ये होगा भाई, अ सडन एंड वायलेंट कोलैप्स, इसको डिबैकल बोला जाता है. सडन एंड वायलेंट कोलैप्स जो होता है उसको डिबैकल बोला जाता है. इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सारेनीज वीन वेज कैप्टिवेटेड मैनी. कैप्टिवेटेड मतलब मोहना, मोह लेना किसी को, मतलब अट्रैक्ट कर लेना, ये होता है. सारेनीज इंट्री हो सकता है. विंसम विंट्री, विंटर नहीं भाई, यही होगा. सारिनी का इंट्रीज जो है कैप्टिवेटेड मैनी यंग मैन को कैप्टिवेट कर दिया, इसकी इंट्री ने, यही होना चाहिए फिर. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ द 1 वर्ड इज इनकरेक्ट. अच्छा, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है. कॉलम का स्पेलिंग बिल्कुल सही है. कलीग, कलीग का स्पेलिंग होता है भाई ये, जो कि यहाँ पे गलत है. कॉन्ग्रेचुलेट बिल्कुल सही है, तो आपका गलत है ऑप्शन नंबर बी. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. प्ले राइट नहीं होता है भाई, ये होता है PLAYWRITE. नाटक, नाटककार होता है इसका, जो प्ले करते हैं ना, प्ले राइट. ये राइट नहीं होता है, प्ले राइट होता है, प्ले राइट. 34. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इज गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद द एप्रोप्रिएट वर्ड. सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑर्डर, ठीक है. इंडिकेट द सरेंटिव ऑप्शन, ठीक है. क्रिएचर्स स्मॉल एंड बिग पॉप्ड अप their heads dash of hibernation. Out, heads of
हेड्स आउट ऑफ, हेड्स अप होना चाहिए आई थिंक, बाद में देखेंगे इसको। In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best expresses medium phrases to keep the ball rolling, to maintain progress हो सकता है, to save money measurable नहीं, नहीं, to lose one's temper नहीं भाई, यही होगा to maintain progress। इसका मीनिंग होता है to keep the ball rolling, का मीनिंग होता है to maintain progress। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 37। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस। स्कैंटी मतलब छोटा होता है, छोटा से रिलेटेड, स्मॉल। फ्लेंडर एक्विट एमनेस्टी होगा भाई, एन ऑफिशियल पार्डन, एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन, हाँ यही होगा, एमनेस्टी होगा उसका, ऑफिशियली पार्डन फॉर पीपल। ठीक है, एमनेस्टी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वियर्ड का स्पेलिंग दिया हुआ है जो होता है भाई WEIRD, इसका मतलब होता है विचित्र, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंज। WEIRD, हाँ हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, करेक्टली छाटना है तो यही होगा इसमें। वियर्ड का स्पेलिंग यह होता है। सेंटेंस ठीक है। इम्प्रूवमेंट, द रशियन आर अ सिंपल एंड ब्रेव पीपल। द रशियंस आर, यहाँ पे आर दिया हुआ है ना, देयर रशियन नहीं होगा भाई, इट रशियन नहीं होगा, ही रशियन नहीं है, तो यही होगा, द रशियंस हो जाएगा, द रशियंस। इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है, सैमल्टेनियस, इसका स्पेलिंग होता है भाई टेनियस, TA आता है यहाँ पे, यही रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, यही है भाई, गलत। सिलोटी, सिग्निफिकेंट, सिचुएटेड, हाँ करेक्ट वही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ द वर्ड्स इनकरेक्ट स्पेल्ड सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट, पैरेलल का स्पेलिंग सही है, पेनिनसुलर सही है, फैरो, हाँ ये सही है भाई, यही गलत है, इसमें होना चाहिए पिस्ताशियो में SH नहीं आता है, PESTACHIO होता है, पिस्टैशियो, हाँ यही गलत है, पिस्टैशियो होना चाहिए। 42 क्वेश्चन नंबर 42। शी वॉज अ नाइस पर्सन एंड शी कट डाउन ऑन हर टीममेट्स। शी वॉज अ नाइस पर्सन एंड शी कट डाउन इज टफ, बॉयल डाउन और गेट अलोंग विद। नहीं भाई ये कंफ्यूज लग रहा है मेरे को, इसको अभी छोड़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। गैरुलस, क्या बताना है इसका ऑपोजिट मीनिंग। गैरुलस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है ना, उसको बोलते हैं, इसको वर्बोज बोलते हैं, इसका सिनोनियम वर्बोज हो जाएगा। इसका सिनोनियम है लुकेसियस, ये भी सिनोनियम है टैशिटन, जो कम बोलता है, टैशिटन कम बोलने वाला, यही हो जाएगा। इसका अपोजिट पूछा है ना, गैरुलस वर्बोज, बातूनी जिसको बोलते हैं, बातूनी, बातूनी बहुत ज़्यादा बातचीत करता है ना, उसको बातूनी बोलते हैं। टैशिटन, इसका अपोजिट हो जाएगा रिजर्व, जिसको बोलते हैं टैशिटन, रिजर्व, ये भी लिखा हुआ आता है रिजर्व, इसका अपोजिट यही हो जाएगा। वी डैश इन Ontario since 1997. We had lived in we lived in none of the above. We lived in we have
वी हैव लिव्ड इन। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं क्या कह रहा है। आई डिफर अगेंस्ट यू इन दिस मैटर, आई डिफर फ्रॉम यू। इन तो नहीं होगा, ऑन दिस मैटर होता है। ऑन दिस मैटर, आई डिफर विथ यू ऑन दिस मैटर। विद यू हो सकता है भाई, कंफर्म तो नहीं पता लेकिन लगा देते हैं। आई डिफर विद यू ऑन दिस मैटर, देखते हैं। क्लोज टेस्ट आया। 46 to 50 सजेस्ट सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। ठीक है, सक्सेस बिगिन इन द माइंड। दिस इज अ वंडरफुल कोड टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ हैविंग डैश इन योर सेल्फ। सिंस डैश वांट सक्सेस, दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट। समटाइम्स दे विल डैश फेल्यूर, बट दैट्स what life is. Ups and downs are a part of it. All you need is to take that failure in your dash, learn from it, and never forget it. It doesn't matter how or where you come from. Success happens to those who dash hands with difficulty. सक्सेस के बारे में दिया हुआ है भाई पूरा क्लोज टेस्ट। कहता है कि सक्सेस बिगिंस इन माइंड, सक्सेस शुरू होता है माइंड्स में। दिस इज़ अ वंडरफुल कोट, ये वंडरफुल कोड है टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन द पावर ऑफ हैविंग डैश इन योरसेल्फ। आपके पास क्या पावर होना चाहिए, डॉट का पावर होना चाहिए, डिस्कस फेथ, ये होना चाहिए भाई। फेथ इन योर हैविंग फेथ, विश्वास होना चाहिए। इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास होना चाहिए, इसलिए फेथ हो जाएगा। सिंस डैश वांट सक्सेस, सिंस एवरीवन वांट्स सक्सेस हो सकता है, ईच वांट्स नहीं होगा, समवन वांट्स सक्सेस, दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट। दे दिया हुआ ना भाई, देखो देयर, एवरीवन आ जाएगा। सिंस एवरीवन वांट्स सक्सेस, सभी सक्सेस चाहते हैं, दे ऑल ट्राई देयर बेस्ट, और वो अपना सारा बेस्ट देते हैं। समटाइम्स दे विल डैश फेल्यूर, समटाइम्स कभी कभी, दे विल सी फेल्यूर्स, इनकाउंटर, फेल्यूर को इनकाउंटर करना, अपोज फेल्यूर, सी फेल्यूर, फेल्यूर को देखते हैं, इनकाउंटर फेल्यूर, ये हो सकता है भाई। समटाइम दे इनकाउंटर फेल्यूर, हाँ ये हो सकता है। समटाइम दे विल इनकाउंटर फेल्यूर, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज़, लेकिन लाइफ क्या है, अप्स एंड डाउन आर अ पार्ट ऑफ इट। अप्स एंड डाउन का आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट का लाइफ का पार्ट है। ऑल यू नीड इज़ टू टेक दैट फेल्यूर इन योर डैश, लर्न फ्रॉम इट एंड नेवर फॉरगेट इट। फेल्यूर से हमें सीखना चाहिए ना। ऑल यू नीड इज़ टू टेक द फेल्यूर इन योर रन, इन योर वॉक, इन योर विंग, इन योर विंग पक्ष जिसको बोलते हैं, इन योर विंग, लर्न फ्रॉम इट एंड नेवर फॉरगेट इट। इट डजेंट मैटर हाउ और वेयर यू कम फ्रॉम, ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे और कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आते हो। सक्सेस हैपन्स टू दोज, सक्सेस उसी को मिलता है, दोज हु डैश हैंड्स विद डिफ़िकल्टी, हैपन्स टू दोज हु शेक, शेक मतलब मिलाना, हैंड शेक करना, हाथ मिलाना, विद डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी से जो साथ में डिफ़िकल्टी को भी लेके चलता है कि हाँ भाई डिफ़िकल्टी आया उसको हैंडल कर सकते हैं, तो ये होना चाहिए, शेक हैंड्स विद डिफ़िकल्टी, यही होगा भाई। पैसेज को थोड़ा समझना ज़रूरी है तभी बन पाता है भाई। कट डाउन जे वी लिव्ड इन डैश, ठीक है। इंग्लिश में काफ़ी क्वेश्चन छूट रहे हैं भाई। क्रिएचर्स स्मॉल एंड बिग पॉप्ड अप देयर हेड्स अप, हेड्स अप हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। ऑल इनवेलप्स आर टू बी सील्ड प्रॉपरली, ऑल इनवेलप्स आर टू बी, ऑल इनवेलप शुड बी शील्ड प्रॉपरली हो सकता है, इसमें पार्ट में गलत है, पी में
बाकी शी वॉज अ नाइस पर्सन एंड शी कट डाउन ऑन हर टीम मेट्स. शी वॉज अ नाइस पर्सन एंड शी कट डाउन ऑन हर टीम मेट्स. कट डाउन. She was a nice person and she was a nice person and she got along with her teammates. देखते हैं यही होना चाहिए. We dash live in Ontario since इतना. We have lived. आ रहे हैं रुको ना थोड़ा सा. आ रहे हैं. तो देखते हैं सबमिट करके. 123. ये भाई आपका मॉक टेस्ट रहेगा 30. डिटेल रिजल्ट विल बी आउट ऑन 9:30 बजे आपका 30 सितंबर को होगा. इतना स्कोर रहा 49 अटैम्प्ट. 6 इनकरेक्ट हुए भाई. ठीक है, जब सॉल्यूशन आएगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा.